और अब दिन की दूसरी बड़ी खबर देखिए, तेल के कुएं बनाएगी सरकार। दरअसल भारत में बनाए गए तेल के कुएं भीतर से कैसे दिखते हैं, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन कुओं में तेल को रिजर्व किया जाएगा ताकि आपातकाल में देश को कोई तकलीफ ना हो। कल ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 नए तेल के कुओं को मंजूरी दी है। ये कोई गुफा नहीं, तेल का कुआं है और ये तेल का कुआं भारत में ही है। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये देश के पहले कृत्रिम तेल के कुएं की है, जिसे केंद्र सरकार ने बनवाया है। ये कच्चे तेल का कुआं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बना है। गुफा जैसे दिखने वाले इस तेल के कुएं की ये तस्वीरें कच्चा तेल भरे जाने से पहले की है। अब इस गुफा में तेल भरा जा चुका है। 1.5 साल पहले इस कुएं में पहली बार कच्चा तेल भरा गया। इसे बनाने में करीब 8 साल का वक्त लगा। इस तरह के कृत्रिम तेल की गुफा को स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है या फिर उन 2 देशों में युद्ध छिड़ जाता है जहां से कच्चा तेल भारत आता है। ऐसे में भारत में कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है। पेट्रोल और डीजल की देश में कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल की सप्लाई कर सकती है। ऐसे ही बुरे दौर से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए जाते हैं। भारत में इस वक्त 3 जगह पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी कच्चे तेल के कृत्रिम कुएं बनाए गए हैं। भारत में फिलहाल आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मैंगलोर और केरल के पादुर में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस बार 2 और नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान किया है। ये 2 नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओडिशा के चांदीखोल और राजस्थान के बीकानेर में बनाए जाएंगे। For strengthening our energy sector, the government has decided to set up strategic crude oil reserves. In the first phase, 3 such reserve facilities have been set up. Now in the second phase, it is proposed to set up caverns at 2 more locations, namely Chandiakahol in Odisha and Bikaner in Rajasthan. This will take our strategic reserves capacity to 15.33 MMT. भारत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की चर्चा 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत, कृत्रिम कुएं बनाने का ऊंचा खर्च और साथ ही में सुरक्षा की दृष्टि से मुश्किल हालात इस मामले को टालते रहे। लेकिन 2008 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने इसकी आखिरकार इजाजत दी और अब नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा रही है। इस तरह के तेल के कुएं भारत सरकार की कंपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी ISPRL बनाती है। इसे बनाने में देश के चोटी के इंजीनियरों की बरसों की मेहनत लगी है। सवाल यह है कि इस तरह के तेल के कुओं से आपातकाल में कितने दिन तक काम चल सकता है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर के 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 50 लाख टन तेल स्टोर किया जा सकता है। इन्हें बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब देश में 2 और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है, जिन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इनके बन जाने के बाद देश में सभी रिजर्व में कुल मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख टन कच्चा तेल स्टोर हो सकेगा, यानी कि आपातकाल में 90 दिन यानी कि 3 महीने तक देश में इस तेल से काम चल सकता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 2 साल से कच्चे तेल की कीमत लगभग आधी हो गई है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इन सभी तेल के कुओं में जल्द से जल्द कच्चा तेल भर लिया जाए ताकि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का फायदा उठाया जा सके। भविष्य में कच्चे तेल के और कुएं बनाने के पीछे भी बड़ा मकसद यही है। सबके मन में सवाल यही है कि आखिर इतनी अहम जगह की सुरक्षा कैसे की जाएगी। आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या प्लान है, ये सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। भारत सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे गोपनीय रखा गया है।